हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जनरल फार्माकोलॉजी प्रिंसिपल के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल फार्माकोलॉजी लेक्चर्स पे जनरल फार्माकोलॉजी के सभी लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं, लेकिन वो इंग्लिश में है, तो अब इसलिए अब हम हिंदी में अपलोड करेंगे। सो सभी लेक्चर्स हिंदी में अपलोड करेंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स को जो लैंग्वेज बैरियर होगा उसके लिए आसानी होगी। सो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जनरल फार्माकोलॉजी के। कुछ डेफिनेशंस होंगी जिनको जानना बहुत ज़रूरी है इनिशियली फार्माकोलॉजी समझने के लिए, और इससे आपके बेसिक कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो क्या है फार्माकोलॉजी? व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी एज द नेम सजेस्ट, उसमें दो चीज़ है, एक है फार्मा और दूसरा है लॉजी। फार्मा का मतलब है दवाइयों के साथ जुड़ा हुआ एक साइंस। सो इट्स अ नॉलेज अबाउट द ड्रग, उनका कैसे हम सेफ इफ़ेक्टिव यूज़ करें। ये जो पूरा सेक्शन है उसे हम फार्माकोलॉजी जानते हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग दोज केमिकल मॉलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम। उनको हम लिविंग बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं और उससे क्या क्या इफेक्ट होती है, कैसे इफेक्ट होती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम कोई भी दवाई लेते हैं तो वो दवाई कैसे उसका असर दिखाती है, उसके साथ क्या क्या पॉजिटिव एक्शंस जुड़े हुए होते हैं, उसके साथ कौन कौन से नेगेटिव एक्शंस जुड़े हुए होते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी जो देता है वो है फार्माकोलॉजी। तो कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो जानना हमें फार्माकोलॉजी में बहुत ज़रूरी है। पहले है मगेंडी और बर्नार्ड। ये जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने एनिमल एक्सपेरिमेंट्स का बेस रखा था। ये कुछ चीज़ें आपको एमसीक्यू के तौर पे पूछी जा सकती है। दूसरे एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिसको आप याद रख सकते हैं, वो रुडोल्फ बुकेम है, जिन्होंने पहला इंस्टीट्यूट जर्मनी में फार्माकोलॉजी का की खोज की थी। और ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो ओसवाल्ड स्मिडबर्ग है जो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहे जाते हैं, जिन्होंने फार्माकोलॉजी में काफ़ी सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को उदय दिया। उसके बाद अगर हम फार्माकोलॉजी को डिवाइड करते हैं तो मेनली दो शाखाएं हैं जिसमें फार्माकोलॉजी डिवाइड होता है। एक होता है फार्माकोडायनेमिक्स और दूसरा होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या होता है फार्माकोडायनेमिक्स? फार्माकोडायनेमिक मीन्स व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। मीन्स जब भी हम कोई भी दवाई लेते हैं तो वो दवा असर कैसे दिखाता है, हाउ दैट मेडिसिन प्रोड्यूस इट्स एक्शन, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे वो दवाई उसकी असर दिखाती है, उसमें क्या क्या मोलिकुलर लेवल का सिग्नलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो ये सब चीज़ें हैं वो फार्माकोडायनेमिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। और जो दूसरा पार्ट है दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, मीन्स व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। मीन्स जब भी हम दवाई इंट्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बॉडी में तो उसका व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी क्या करती है। बॉडी उसका अब्जॉर्प्शन करती है दवाई का पहले, उसके बाद बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बाद बॉडी उसका मेटाबॉलिज्म करती है, उसके बाद बॉडी उसको एक्सक्रीट करती है। तो ये जो पूरा सेक्शन है जिसे हम ADME सेक्शंस भी कहते हैं। ए मीन्स अब्जॉर्प्शंस, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस, एम फॉर मेटाबॉलिज्म और ई फॉर एलिमिनेशन। तो ये सब चीज़ें एसोसिएट होती है फार्माकोकाइनेटिक्स के साथ। ड्रग का डेफिनेशन जानना भी बहुत ज़रूरी है। जनरली लोग ड्रग का एक लेमन टर्मिनोलॉजी में गलत मीनिंग निकालते हैं। ड्रग मीन्स जो हम देखते हैं कि वो अब्यूज़ केमिकल के साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ देते हैं, लेकिन अब ड्रग का मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वो नहीं है। हमें समझना चाहिए कि ड्रग क्या है। सो कोई भी सब्सटेंस, एनी केमिकल और एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज, जिसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए, टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल स्टेट। अगर कोई भी पैथोलॉजी बॉडी में हुआ है तो उसको प्रॉपर वापस फिर से फिजियोलॉजिकल स्टेट में लाने के लिए जो केमिकल और सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं कि जिससे लेने वाले को बेनिफिट मिल सके, राहत मिल सके, उसे हम ड्रग कहते हैं। सो ये WHO ने दिया हुआ डेफिनेशन है, तो आपके टीचर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि यही डेफिनेशंस आप एग्ज़ाम में लिखें। तो याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, ये डेफिनेशंस आपको लिखना होगा। फार्माकोथेराप्यूटिक, उसके बाद एक दूसरा जो है हमें डेफिनेशन ब्रीफ में जानना चाहिए कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या होता है, जो थेरापी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड होता है। तो ये जो पूरा नॉलेज हमें फार्माकोलॉजी के द्वारा मिलता है दवाइयों के बारे में,
उसको हम अप्लीकेबल पार्ट में लाएं। किसी चीज़ को जानना और किसी चीज़ को अप्लाई करना दो अलग चीज़ें होती है। अब आपने फार्माकोलॉजी के बारे में, दवाइयों के बारे में जान तो लिया, अब उसे अप्लाई करना है। तो ये साइंस है जिसको फार्माकोलॉजिकल नॉलेज और इन्फॉर्मेशंस को अप्लाई करता है। किस में? पेशेंट्स में हम अप्लाई करते हैं। कोई भी डिसीज़ हुआ उसको क्योर करने के लिए, या फिर कोई प्रिवेंटिव डिसीज़ को रोकने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो ये जो पूरा फार्माकोलॉजिकल नॉलेज है जिसको हम अप्लीकेबल बेस में लाते हैं, तो वो डील होता है फार्माकोथेराप्यूटिक्स के द्वारा, जिसमें चूजिंग अप्रोप्रिएट ड्रग, इंपॉर्टेंट ड्रग चूज करना, उसका डोजेज चूज करना, कितना टाइम तक वो देना है, ड्यूरेशन, कौन से स्टेज ऑफ डिजीज में देना है, ये सब चीज़ें। सो उसे कहते हैं रैशनल अप्रोच। सो रैशनल अप्रोच जो हमें करना चाहिए हर एक पेशेंट्स में, उसके बारे से जुड़ा सब कुछ नॉलेज जो हमको मिलता है, दैट इज दी फार्माकोथेराप्यूटिक्स। दूसरा एक वर्ड जानना बहुत ज़रूरी है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब जब भी हम फार्माकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो एक रिसर्च टर्मिनोलॉजी सभी के दिमाग में चलता है कि कुछ रिसर्च होता होगा दवाइयों के बारे में। तो ये जो रिसर्च है उसको हम सिस्टमेटिक स्टडीज़ भी बोलते हैं। तो यही जो रिसर्च है या सिस्टमेटिक स्टडीज़ हैं जो साइंटिफिकली की जाती है, तो ये साइंटिफिक सिस्टमेटिक स्टडीज़ स्पेशली जो ह्यूमंस में की जाती हैं, तो वो सब चीज़ें डील होता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। तो ह्यूमंस में होने वाला सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी कि जो कभी कभी पेशेंट्स पे भी की जाती है या कभी कभी हेल्दी वॉलंटियर्स, नॉर्मल हेल्दी लोगों पे भी की जाती है। किसके लिए? तो दवाइयों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए वो की जाती है। उसकी कितनी एफिकेसी है, वो कितनी सेफ है, उसके बारे में पूरा डेटा, उसका फार्माकोकाइनेटिक पूरा फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल जानने के लिए की जाती है। तो ये जो भी इंटेंशन से की जाती है, ये सब जो स्टडीज़ होता है वो जो सेक्शन में डील होता है वो होता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो है कीमोथेरेपी। ज़्यादा से ज़्यादा लेमन टर्मिनोलॉजी में ये शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं कीमोथेरेपी, जो ज़्यादा जुड़ी होती है कैंसर ट्रीटमेंट के साथ। बट सिर्फ कैंसर में कीमोथेरेपी का रोल नहीं है। कीमोथेरेपी का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी दवाइयाँ जो हम यूज़ करते हैं ह्यूमंस में, किसके लिए? टू ट्रीट सिस्टमिक इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी। अगर शरीर में कोई भी सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है या फिर शरीर में कोई भी कैंसर की बीमारी होती है, उसको ट्रीट करने के लिए जो भी स्पेसिफिक दवाई हम यूज़ करते हैं, और उसकी खासियत है क्या कि वो अपने होस्ट को कम से कम नुकसान करेगी, अपने बॉडी को कम से कम नुकसान करेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वो नुकसान करेगी वो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को और मैलिग्नेंट सेल को, कि जो हमें नहीं चाहिए। तो स्पेसिफिसिटी इसे बोलते हैं। तो स्पेसिफिक इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म या जो भी कैंसर के सेल है उसके प्रति ज़्यादा टॉक्सिक हो, और ह्यूमन सेल के प्रति, होस्ट के बॉडी के प्रति बहुत कम टॉक्सिक हो और मिनिमल इफेक्ट हो, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। सो अब आपको पता चल गया होगा कि कीमोथेरेपी सिर्फ कैंसर के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। सिस्टमिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए जो एंटीबायोटिक दवाई देते हैं उसे भी कीमोथेरेपी ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एंटी माइक्रोबियल सेक्शंस के में इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमें जानना बहुत ज़रूरी है, वो है फार्मेसी। कई बार लोग फार्मेसी और फार्माकोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि क्या होता है। फार्मेसी जो है उससे बड़ा चीज़ है। फार्मेसी में कोई भी एक मोलिकुलर सब्सटेंस है, उससे पूरा जो प्रोसेस होता है कब तक का कि एक फॉर्मुलेशन बनाने का, फॉर एन एग्जांपल एक टैबलेट बनाना है, तो वो एक छोटे से छोटे मॉलिक्यूल से एक टैबलेट बनाने तक का पूरा जो प्रोसेस होता है, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, इवन पेशेंट्स को भी वो डिस्पेंस करना, तो वो सब चीज़ फार्मेसी में इंक्लूड होता है। सो कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्योरिफिकेशन, आइसोलेशन, सिंथेसिस एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस, सो ये सभी चीज़ें का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो फार्मेसी है। और जब भी लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है दवाइयों को, तो उसे बोलते हैं फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड एज फार्मास्यूटिक्स, और वो टेक्नोलॉजिकल साइंस है। सो फार्मेसी और फार्माकोलॉजी में आपको डिफरेंस समझना चाहिए। एक दूसरा टर्मिनोलॉजी है टॉक्सिकोलॉजी।
कंपेरेटिवली ईजी है। हम जानते हैं कि टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस, सो जो भी दवाइयों की पॉइजनस इफेक्ट हैं, सिर्फ दवाइयाँ नहीं, कुछ कुछ केमिकल्स जो हाउस होल्ड या कुछ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स है, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, होमिसिडल, जो भी यूज़ किए जाते हैं केमिकल्स जिसका बॉडी में पॉइजनस इफेक्ट होता है, तो वो पॉइजन्स को डिटेक्ट करना, वो पॉइजनिंग इफेक्ट को प्रिवेंट करना, और अगर पॉइजनिंग हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट करना, ये सभी चीज़ें जो डील होती है पूरे साइंस, उसे बोलते हैं हम टॉक्सिकोलॉजी। सो पॉइजनिंग, कोई भी केमिकल या दवाई की पॉइजनस इफेक्ट्स का जो पूरा साइंस है, और इवन उसकी इफेक्ट्स को ट्रीट कैसे करते हैं, रोकते कैसे, ये सब चीज़ें टॉक्सिकोलॉजी में इन्वॉल्व होती हैं।